तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले पांडे सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आए हैं और 4 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें शब्दों में सूक्ष्मांतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य में त्रुटि मार्जन। ये सारे टॉपिक आपके 2-2 अंक के हैं। सारे टॉपिक आपके 2-2 अंक के हैं। तो एक ही वीडियो से आपके टोटल 8 अंक तैयार होने वाले हैं और जितने भी प्रश्न हैं ये इम्पॉर्टेंट के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये कम से कम 5 बार के पूछे गए बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न 5 बार पूछा जा चुका है। तो प्रिय साथियों, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। वादा है हमारा आपसे कि वीडियो के समाप्ति के बाद आप सबका हिंदी में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने भी दिक्कतें हैं सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दों में सूक्ष्मांतर। ठीक है, शब्दों में सूक्ष्मांतर को हम पढ़ने वाले हैं। ये 2 अंक के लिए आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ऑप्शन में पूछा जाएगा प्यारे साथियों। तो देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। एक है अभय और एक है उभय। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर होता है प्यारे साथियों, और इसका जो दोनों का अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। तो एक लिखा हुआ है प्यारे साथियों अभय और दूसरा लिखा हुआ है अभय, और परीक्षा में ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको परीक्षा में ऐसे दे दिया जाएगा और इसका क्या पूछ लेगा। अब इसका इस अभय और इस उभय में से इन चारों ऑप्शन में से जो सुटेबल हो उसका आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, तो अभय और उभय, पहले अभय का मतलब होता है प्यारे साथियों निडर। क्या होता है, पहले का देखो निडर और दूसरे का होता है दोनों। ठीक है, तो अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों। तो निडर और दोनों, ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अभय मतलब निडर और उभय मतलब क्या होता है, दोनों। तो ख ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब मैंने तो ये बता दिया कैसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नहीं करेंगे, सीधा उस शब्द लिखेंगे और उसका अंतर लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, अभय और उभय को, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभय और उभय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्रवण और श्रमण। ठीक है, तो इस श्रवण का मतलब होता है प्यारे साथियों सुनना। ठीक है, श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना, और श्रमण का मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है। क्लियर हो रहा है। ये सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों जलद, जलद और जलधि। ठीक है, जलद देखिएगा, जलद है और क्या है, जलद ही है। तो जलद का मतलब होता है प्यारे साथियों बादल। ठीक है, जलद का क्या मतलब होता है, बादल। और जलधि का क्या मतलब होता है, तो जलधि का मतलब होता है समुद्र। इसको रट लीजिएगा, परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न है, ये छपेगा परीक्षा में भैया, सीधा सीधा यहीं से छप जाएगा परीक्षा में। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद इन प्रश्नों को मैं चुन के लाया हूं। तो जलद का मतलब होता है बादल और जलधि का मतलब क्या होता है, समुद्र। ये आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। चौथा प्रश्न आपका है, कह रहा है कि वसन क्या है, वसन और वसन, वसन और व्यसन। ठीक है, वसन और व्यसन दिख रहा होगा आप सभी को। तो वसन और व्यसन का मतलब आपको देखना है। तो जो वसन का मतलब है प्यारे साथियों, इसका मतलब हो गया वस्त्र, और व्यसन का मतलब क्या हो गया, आदत हो गया। ठीक है, तो वसन का मतलब वस्त्र और व्यसन का मतलब आदत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला है द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य। तो द्रव का मतलब हो गया तरल और द्रव्य का क्या मतलब हो गया, द्रव्य का मतलब हो गया धन। ठीक है, तो द्रव का मतलब तरल और द्रव्य का मतलब धन। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है जलज और जलद, जलज और जलद। तो जलज का मतलब कमल, जलज का मतलब कमल और जलद का मतलब बादल। क्लियर, जलज का मतलब कमल और जलद का मतलब बादल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है आपका विहग, विहग और विहंग। ठीक है, विहग और विहंग। तो विहग का मतलब हो गया आकाश और विहंग का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, विहग का मतलब आकाश और विहंग का मतलब पक्षी। ठीक, चलिए 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों
तरण और तरणी, तरण और तरणी, तो तरण का मतलब सूर्य और तरणी का मतलब नाव, ठीक है। तरण का मतलब सूर्य और तरणी का मतलब नाव, ठीक। अगला है सुत और सूत, ये सभी इंपॉर्टेंट है भैया, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें जान के चलिएगा। अगला है सुत और सूत, तो सुत मतलब पुत्र, पुत्र को ही सूत कहते हैं, सुत कहते हैं, और सूत का मतलब होता है सारथी, ठीक है। तो सुत का मतलब पुत्र और सूत का मतलब सारथी, ठीक है। अगला है अन्न, अन्न और अन्य, अन्न और अन्य, तो इस अन्न का मतलब अनाज और इस अन्य का मतलब क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तो अन्य का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा। क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, चलिए अगला। अगला प्रश्न है अपेक्षा और उपेक्षा, तो अपेक्षा का जो मतलब होता है बेटा वो तुलना होता है, ठीक है। अपेक्षा का क्या मतलब होता है, तुलना, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है, अवहेलना, अवहेलना करना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। अगला अगला है अंश और अंश, बहुत बार पूछा जा चुका है, करीब 8 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अंश और अंश, तो अंश का मतलब भाग हो गया और अंश का मतलब क्या हो गया, किरण हो गया, ठीक है। अंश का मतलब भाग और अंश का मतलब किरण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कुल और कुल, कुल कुल कहते ना हमारा कुल खराब है, हमारा ये खराब है, कुल, कुल मतलब वंश हो गया और कुल मतलब किनारा होता है, ठीक है। तो कुल मतलब वंश होता है और कुल मतलब किनारा होता है, ठीक है। चलिए अगला है 14वां प्रश्न है कि सकल और सकल, ये वाला सकल है, ये वाला सा और ये वाला देखिएगा, ठीक है, दोनों शकल में अंतर है। तो इस वाले शकल का मतलब होता है संपूर्ण और ये वाला शकल का मतलब खंड होता है। क्लियर हो गया बच्चा, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर प्रश्न आपका है, ठीक है प्यारे साथियों। 16 नंबर प्रश्न आपका है अनल, अनल और अनिल, क्या है, अनल और अनिल, तो अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु, ठीक है। अनल का मतलब, अनल का मतलब अग्नि और अनिल का मतलब वायु, ठीक। अगला है ग्रह और ग्रह, देखिएगा दोनों ग्रह देख लीजिएगा, इस वाले ग्रह का मतलब घर होता है, इस ग्रह का मतलब नक्षत्र होता, कहता तुम्हारा ग्रह खराब है, तुम्हारा नक्षत्र खराब है, ठीक है। तो ये जो ऐसे लिखा है ऐसे, इसका मतलब हो जाएगा घर और ये वाला ग्रह मतलब नक्षत्र होगा, इस चीज को ध्यान में रखना बच्चा। अगला चलिए, अगला है आभरण और आमरण, आभरण ये भा है, आभरण और आमरण, तो आभरण का मतलब आभूषण और आमरण का मतलब मृत्यु तक, कहते नहीं आमरण अनशन कर रहे हैं अर्थात मृत्यु तक इनका अनशन चलेगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 है प्यारे बच्चों, अम्बुद और अम्बुज, अम्बुद और अम्बुज, तो अम्बुद, अम्बुद का मतलब बादल और अम्बुज का मतलब कमल, ठीक है। अम्बुद का मतलब बादल और अम्बुज का मतलब कमल, ठीक। चलिए अगला है अंश, ये वाला अंश और ये वाला अंश, तो इस वाले अंश का मतलब है कंधा और इस वाले अंश का मतलब क्या है, हिस्सा, हिस्सा, ठीक है, भाग। तो अंश का मतलब कंधा और इस अंश का मतलब हिस्सा, ठीक। अगला है प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद और प्रासाद, तो प्रसाद का मतलब होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है महल, ठीक है भैया। प्रसाद का मतलब कृपा और प्रासाद, प्रासाद, प्रासाद का मतलब हो जाएगा महल, ठीक। चलिए अगला है स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण और सवर्ण, तो स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना, स्लीप वाला सोना नहीं, आभूषण वाला सोना, स्वर्ण मतलब सोना और सवर्ण मतलब उच्च वर्ण के लोग, उच्च वर्ण, ठीक है, कुलीन वर्ग, सवर्ण मतलब उच्च वर्ण। अगला है प्यारे बच्चों पुरुष और परुष, पुरुष और परुष, ठीक। तो पुरुष मतलब मनुष्य हो जाएगा और परुष मतलब क्या होता है, कठोर होता है, पुरुष मतलब मनुष्य और परुष मतलब कठोर। क्लियर हो रहा है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्यारे साथियों अविराम और अभिराम, अविराम और अभिराम, तो अविराम का मतलब होता है अनवरत, क्या होता है, अनवरत, और अभिराम का मतलब क्या होता है, आकर्षक होता है, ठीक है। अविराम का मतलब अनवरत होता है और अभिराम का मतलब आकर्षक होता है, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है भवन और भुवन, भवन और भुवन, तो भवन का मतलब घर होता है और भुवन का मतलब होता है संसार। ये 25 प्रश्न है बच्चा,
इसको आप रट लीजिएगा, पूरा 2500 का 2500 आप रट लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये परीक्षा में 5-5 साल के रिपीटेड, 4-4 साल के रिपीटेड प्रश्न हैं, इन्हीं को आप रट लीजिए, इन्हीं में से आपकी परीक्षा में फंस जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आपको क्या करता है, रटते चलना है, तभी समझिए ये 25 में से आपको एक भी नहीं छोड़ना प्यारे साथियों, सारे के सारे आपको रटते चलना है। दूसरा टॉपिक है प्यारे बच्चों अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो हम महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द को देखेंगे। पहला है पत्र। तो पत्र के आपको ऐसे परीक्षा में होगा दिया जाएगा कि इन शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द को लिखिए या 2 अनेकार्थी शब्द को लिखिए। ठीक है, तो पत्र का जो अनेकार्थी शब्द है प्यारे बच्चों वो है पत्ता, पंख और चिट्ठी। ठीक है, पत्र मायने की पत्ता, पंख और चिट्ठी। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट है तीर। तीर यानी कि किनारा, वर्ण और सीमा। ठीक है, अगला आपका है अक्षत। अक्षत माने यानी संपूर्ण, अखंड और चावल का दाना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं काल। काल यानी कि मृत्यु और समय, मृत्यु और समय। ठीक है, अगला है गौ। गौ यानी कि गाय, भूमि और दिशा। ठीक, अगला है अज। अज मतलब होता है ईश्वर या और अग्नि, ईश्वर और अग्नि। ठीक, अगला है विधि। विधि मतलब कानून, तरीका और भाग्य। ठीक है, चलिए अगला है हार। 8वां है हार, 8वां नंबर है हार। हार मतलब एक पराजय, दूसरा मतलब हार का मतलब पुष्पमाला, और तीसरा क्या है, गले का जो आभूषण है उसको भी हार कहते हैं। 9वां प्रश्न है अंबर। अंबर यानी कि वस्त्र, आकाश, एक इत्र। ठीक है, अगला है पयोधर। पयोधर यानी कि बादल, समुद्र, पतंग। पतंग क्या होता है, तो पतंग मतलब होता है प्यारे बच्चों एक तो सूर्य होता है, ठीक है, दूसरा होता है सलभ, सलभ होता है, और तीसरा जो इसका मतलब है वो उड़ाई जाने वाली एक कागज की जो पतंग होती है, वो एक्चुअल में जो हम लोग पतंग जानते हैं कि ये क्या होती है, कागज की एक उड़ाई जाने वाली जो पतंग होती है उसी को पतंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पतंग, ये सारे भैया 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और कोई कोई प्रश्न तो इसमें 5-5 बार भी पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भैया, अगला है कनक। कनक जानते हो, कनक मतलब एक तो सोना होता है, कनक करते सौगनी। ठीक है, और दूसरा क्या है धतूरा, सोना और धतूरा कनक का मतलब। अगला है नग। नग, तो नग का मतलब हुआ रत्न, विशेष और पहाड़। ठीक है, नग का मतलब क्या हुआ, रत्न हुआ, विशेष हुआ और क्या हुआ, और पहाड़। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न है द्विज। द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, दांत और पक्षी। ब्राह्मण, दांत और पक्षी द्विज का मतलब। ठीक है, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, दांत और पक्षी। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं कर। कर यानी कि हाथ। कर का मतलब हाथ, किरण और टैक्स। ठीक है, कर के 3 मतलब हैं, एक तो हाथ हो गया, दूसरा किरण हो गया और तीसरा टैक्स हो गया, जो हम लोग टैक्स भरते हैं या जो लोग भी भरते हैं उन्हीं वो टैक्स। अगला है मधु। मधु यानी कि शहद, बसंत ऋतु और शराब। मधु मतलब शहद, वसंत ऋतु और शराब। ठीक है, अगला चपला। इंपॉर्टेंट है चपला, बिजली, बिजली और लक्ष्मी। चपला को बिजली और लक्ष्मी कहते हैं। ठीक है, अगला है नाक। नाक यानी कि नासिका, नासिका और मर्यादा। नाक का मतलब हो गया नासिका और मर्यादा। ठीक है, चलिए अगला। अगला है प्यारे बच्चों हलधर। हलधर यानी कि किसान। हलधर को किसान बोलते हैं, और बैल को भी हलधर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हल उसके हल भी वो भी तो धारण करता है, बैल भी तो हल धारण करता है प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों मित्र। मित्र, मित्र यानी दोस्त, और सखी या सखा। ठीक है, सखी या सखा, मित्र यानी कि दोस्त और सखा। ठीक है, अगला है अली। अली यानी कि सखी, सखी, बिच्छू और भौरा। अली का मतलब होता है सखी, बिच्छू और भौरा। ठीक है, अगला है अर्क। अर्क यानी कि सूर्य। इंपॉर्टेंट है बेटा, सूर्य, एक पौधा और दवाई।
ठीक है। अर्क का मतलब होता है सूर्य, एक पौधा और दवाई। ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, जितने प्रश्न हम लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं भैया, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम लेकर आए हुए हैं। इस चीज को जानते रहिएगा आप लोग। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। ये नहीं है कि इसको छोड़ने वाला कोई प्रश्न नहीं इसमें भैया। जो छोड़ने वाला था हमने लिखा ही नहीं है, हम उसको लाए ही नहीं है। ठीक है। हम छोड़ने वाला लेकर नहीं आए हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेकर आए हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ 22 तक हो गया। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर आपका है प्यारे बच्चों अनंत। तो अनंत का मतलब होता है आकाश। अनंत का मतलब आकाश और विष्णु। अनंत का दो मतलब होता है, एक होता है आकाश और दूसरा होता है विष्णु। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आपका है जड़। जड़ का क्या मतलब है? तो जड़ का अचेतन और मूर्ख। अचेतन और मूर्ख, ये जड़ का मतलब है, अचेतन और मूर्ख। ठीक है। अगला है वर्ण। वर्ण यानी कि रंग और जाति। वर्ण मतलब एक वर्ण तो रंग हो गया और दूसरा वर्ण का मतलब होता है कास्ट, जाति हो गई। ठीक है। अगला है गुण। गुण यानी कि शील और विशेषता। शील और विशेषता गुण का मतलब। अगला है प्यारे बच्चों वर। वर यानी कि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ और आशीर्वचन। आशीर्वचन, श्रेष्ठ और आशीर्वचन। ठीक। अगला 28 नंबर है नाग। नाग यानी कि सांप और दूसरा नाग का मतलब होता है पर्वत। सांप और पर्वत। ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कौशिक। कौशिक यानी कि विश्वामित्र और इंद्र। विश्वामित्र को भी कौशिक कहा जाता है और इंद्र को भी कौशिक कहा जाता है। ठीक है। अगला है राग गाने। राग तो राग क्या होता है? एक तो गाने की लय होती है जो गाया जाता है, जो जिस लय से गाते उसको भी राग बोलते हैं, और जो प्रेम होता है उसको भी राग बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये 30 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्यारे बच्चों। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अनेकार्थी शब्दों के लिए थे। अनेकार्थी शब्द थे इसमें, 30 महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द थे। परीक्षा में यहीं से प्रश्न आपके फंस जाएंगे। ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे, तीसरे टॉपिक पे। और तीसरा टॉपिक जो आपका है प्यारे बच्चों वह है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या इसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसे बोला जाता है। ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चाहे कहिए, चाहे इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट, जितने इम्पॉर्टेंट हैं सारे मैं लेकर आया हूं। जितने अनेकार्थी शब्द क्या हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, मैं वो लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं, ये विकल्प में पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। जैसे ये देखिए दे दिया है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो। ठीक है। एक देखो, एक सेंटेंस दिया गया है और उसके बाद 4 विकल्प दे दिया गया है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, और ऑप्शन आपके हैं नास्तिक का, दूसरा खा गा और खा। ठीक है। तो पहला नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो क्या होगा? वो हो जाएगा आस्तिक होता है बेटा। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आस्तिक कहा जाता है। ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेगा परीक्षा में। नास्तिक उसको बोलते हैं जो विश्वास नहीं करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है ना, उसको नास्तिक कहा जाता है। लेकिन जो ईश्वर को मानता है, जो इसमें विश्वास करता है, उसे आस्तिक कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न से सीधा सीधा उसका आंसर बताएंगे, विकल्प आपको नहीं बताएंगे। एक विकल्प हमने इसलिए बता दिया कि ऐसे ही परीक्षा में वैकल्पिक पूछा जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 4 विकल्प आपको दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है जो बहुत कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है ना, उसको प्यारे बच्चों मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। जो बहुत कम बोलने वाला होता है उसको मितभाषी कहा जाता है। ठीक है। अगला है जो जीता न जाए, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है। या जो जीता ना जाए, जिसे जीता ना जा सके उसको अजय कहते हैं। अजय मतलब जो पराजित नहीं हुआ वो भी अजय होता है, जिसे जीता ना जा सके वो भी अजय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको अजय कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, सीधा परीक्षा में छप जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना।
अगला है अनुकरण करने योग्य, जिसको अनुकरण किया जा सके, ठीक है, जिसका अनुकरण करने योग्य हो तो उसको अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको प्यारे बच्चों? तो उसको कहते हैं अनुकरणीय। जिसका अनुकरण किया जा सके प्यारे बच्चों उसको क्या कहते हैं? तो उसको अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है, चलिए 4 हो गया था, 5वां नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि किए गए उपकार को न मानने वाला। ठीक है, किए गए, कोई भी किए गए उपकार को न मानने वाला, तो किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है, कृतघ्न होता है। ठीक है, कृतघ्न होता है। समझ में आया? ये आधा घा है, ये इसे लिखा है कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न। हाँ, तो किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। अगला प्रश्न है 6ठा प्यारे बच्चों कि जिसका विश्वास किया जा सके, जिसका विश्वास किया जा सके, जिस पर आप विश्वसनीय हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विश्वसनीय। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? विश्वसनीय कहेंगे। जिसका विश्वास किया जा सके उसको क्या कहेंगे? विश्वसनीय कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो अधिक बोलता हो। ठीक है, कौन अधिक बोलता हो? जो अधिक बोलता हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको वाचाल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वाचाल कहा जाएगा। जो ज्यादा बोलेगा उसको हम लोग वाचाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो स्त्री कविता लिखती हो, जो स्त्री क्या लिखती हो? कविता। तो स्त्री अगर कविता लिखती है तो उसको कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कवित्री कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है, धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष बोला जाता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। ठीक है, तो जिसका कोई शत्रु अगर पैदा नहीं हुआ है प्यारे बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा आजाद शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो इसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा प्यारे बच्चों आजाद शत्रु। ठीक है, अभी यह प्रश्न जो है एक बार शायद और आ गया है। हाँ, तो आजाद शत्रु ही बोला जाएगा प्यारे बच्चों, आजाद शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, ठीक है, तो उसको आजाद शत्रु कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों जो जाना ना जा सके। ठीक है, जो जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके उसको अज्ञेय बोलेंगे, अज्ञेय। जो जाना ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको अज्ञेय बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसे जाना ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो यानी वो अनंत है, जिसका कोई अंत ना हो यानी वो अनंत है। अगला है वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विधुर बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। ठीक है, अगला 15वां प्रश्न आपका है, कह रहा है प्यारे बच्चों कि जिसकी कल्पना न की जा सके। तो जिसकी कल्पना न की जा सके वो क्या हो गया? वो तो हो गया अकल्पनीय। क्या हो गया? अकल्पनीय, अकल्पनीय हो गया। ठीक है, जिसकी कल्पना न की जा सके वो क्या हो गया? वो हो गया अकल्पनीय हो गया प्यारे बच्चों। अगला है जिसकी तुलना न की जा सके, तो जिसकी तुलना न की जा सके वो हो गया अतुलनीय। ठीक है, क्या हो गया? अतुलनीय। जिसकी तुलना, जिसकी कल्पना ना की जा सके तो वो अकल्पनीय हो गया, और जिसकी तुलना ना की जा सके वो क्या हो गया? अतुलनीय हो गया। ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके वो क्या हो गया? जिसकी तुलना ना की जा सके वो हो गया अतुलनीय हो गया। ठीक है, चलिए अगला कह रहा गोद लिया हुआ पुत्र। जो पुत्र गोद ले लेते हैं प्यारे बच्चों तो उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनको कहा जाता है दत्तक पुत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है प्यारे बच्चों जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो तो कहते हैं निर्मम, तो उसे बोलते हैं निर्मम। जैसे ना न्यूज आती खबर में कि देखो इसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। ठीक है, यानी कि जब इसकी हत्या हुई तो उसके हृदय में ममता नहीं थी, तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं प्यारे बच्चों, निर्मम बोलते हैं। ठीक है, निर्मम।
देखो निर्मम, निर्मम उसे बोला जाता है। अगला है रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला, तो जो रास्ता आपको दिखाता है, जैसे हम आपको रास्ता दिखाते हैं तो हमको मार्गदर्शक कहा जाएगा प्यारे बच्चों, मार्गदर्शक। तो रास्ता दिखाने वाले को क्या बोलते हैं? मार्गदर्शक बोला जाता है। ठीक है, जो वंदना के योग्य हो, तो जो वंदना के योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा वंदनीय। क्या होगा? वंदनीय। वंदनीय कहा जाता है उसको, कि जो वंदना के योग्य हो उसको हम लोग वंदनीय कहते हैं। ठीक है, अगला समुद्र में लगने वाली आग। जो समुद्र में लगने वाली आग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है वड़वाग्नि। बड़वाग्नि इंपॉर्टेंट है भैया, बड़वाग्नि कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट है, कोई यही नहीं बता रहे, सब के सब महत्वपूर्ण, इसीलिए हम किसी पे लिखवा नहीं रहे कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है। जितने भी प्रश्न है सबके सब इंपॉर्टेंट है भैया। अगला है दोपहर के समय का बाद, दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है ना, उसे मध्याह्न बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोला जाता है। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो क्षमा करने योग्य हो। जो क्या हो? क्षमा करने योग्य हो। तो जो क्षमा करने योग्य होता है उसको हम बोलते हैं क्षम्य। क्या बोलते हैं? क्षम्य बोला जाता है। जो क्षमा करने योग्य होता है उसको बोला जाता है क्षम्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थोड़ा ज्ञान रखने वाला। थोड़ा ज्ञान रखने वाला, तो जो थोड़ा ज्ञान रखता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो थोड़ा ज्ञान रखता है उसे बोला जाता है प्यारे बच्चों अल्पज्ञानी। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञानी। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। यह भी प्रश्न करवा दिया है, तो उसका मतलब होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु ही होता है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने पढ़ लिया प्यारे बच्चों जो है क्या अनेकार्थी शब्द पढ़ लिए। ठीक है, और वाक्यांश के लिए जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लिया, अनेकार्थी शब्द पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? ये पढ़ लिया। अब हमने पढ़ लिया शब्दों में सूक्ष्म अंतर पढ़ लिया प्यारे बच्चों, ये पढ़ लिया हमने। अनेकार्थी शब्द पढ़ लिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ लिया। अब हमको लास्ट और अंतिम टॉपिक आप भी पढ़ना है, वाक्य में त्रुटि मार्जन। ये सबके सब 2-2 नंबर के हैं और सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है वाक्यों में क्या, वाक्यों में जो त्रुटि मार्जन है इसको हम लोग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वाक्यों की त्रुटि मार्जन। ठीक है, तो वाक्यों की त्रुटि मार्जन, पहले अशुद्ध वाक्य आपको परीक्षा में देगा, ऐसे लिख देगा अशुद्ध वाक्य। ठीक है, या जो नल भी लिखेगा तो वो लिख देगा कि निम्न वाक्यों को शुद्ध करिए, तो उस शुद्ध करके लिखिए, और वह जो है वाक्य दे दिया। तो वाक्यों की त्रुटि मार्जन है प्यारे बच्चों, ये भी 2 अंक का आएगा परीक्षा में। तो चलिए इसको शुद्ध और अशुद्ध करते हैं। इन वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इनको हम शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके इनको लिखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, अशुद्ध वाक्य है कि उसने 3 पुस्तकें खरीदी। उसने 3 पुस्तकें खरीदा। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा इसका कि उसने 3 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उसने क्या किया? उसने 3 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, दूसरा, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। ठीक है, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। तो ये कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना नहीं होगा, ये गलत है। ये हो जाएगा कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना। इसका जो सही होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कृपया मेरे सामानों का, पर नहीं, पर गलत है, सामानों का। तो हो जाए कृपया मेरे सामानों का ध्यान रखना, ये इसका सही हुआ। कृपया मेरे सामानों का ध्यान रखना, सामानों पर ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों? समझ में आया ना? हाँ, तो इस तरीके से इसको आपको करना है, इसी तरीके से ये किया जाएगा। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, अगला है 5 रेलवे के कर्मचारी जो है वो पकड़े गए। कितने पकड़े गए? 5। ठीक है,
5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। ठीक है, अब इसको शुद्ध क्या करना है, अब शुद्ध करना है कि रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के 5 कर्मचारी, इसका जो शुद्ध होगा वो होगा प्यारे बच्चों रेलवे के 5 कर्मचारी, 5 कर्मचारी पकड़े गए। ठीक है, ये इसका शुद्ध होगा। ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं प्यारे बच्चों, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य में अगला है प्यारे बच्चों कि मैं सकुशल पूर्वक हूं। मैं कैसे हूं, मैं सकुशल पूर्वक हूं। ठीक है, तो ये गलत है, हो जाएगा मैं कुशलता पूर्वक हूं। इसका जो सही होगा वो हो जाएगा मैं कुशलता पूर्वक हूं, मैं कुशलता पूर्वक हूं, ये इसका सही हुआ। अगला शुद्ध वाक्य है मैंने पानी पी लिया है, मैंने पानी पी लिया। ठीक है, तो मैंने पानी पी लिया हूं है, देखना यहाँ हूं है। ठीक है, मैंने पानी पी लिया हूं। ठीक है, तो मैंने पानी पी लिया हूं नहीं होता, मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि मैं पानी पी लिया हूं। ठीक है, ये गलत है, ये हो जाएगा मैंने पानी पी लिया है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो गया। मैंने पानी पी लिया, ये इसका शुद्ध वाक्य हुआ। ठीक है, चलिए अगला शुद्ध है, अगला शुद्ध में है बेटा कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर किए। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा प्यारे बच्चों मैंने हस्ताक्षर किए, मैंने हस्ताक्षर किए, ये इसका शुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, अगला है कि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। गौतम की पत्नी का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। ठीक है, तो इसका ये गलत है। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि अहिल्या, जो अहिल्या थी, अहिल्या गौतम की पत्नी थी, ये इसका शुद्ध वाक्य। अहिल्या गौतम की पत्नी थी, ये इसका शुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, अगला है एक फूल की माला खरीद लेना। क्या है, एक फूल की माला खरीद लेना। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका सही होगा कि फूलों की एक माला खरीदना। ठीक है, क्या होगा, फूलों की एक माला खरीदना। इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा फूलों की एक माला खरीदना, फूलों की एक माला खरीदना, इसका सही हुआ। ठीक है, अगला शुद्ध वाक्य है कि कबीरदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। कबीरदास पक्के, तो पक्के नहीं होता, सच्चे होता है प्यारे बच्चों। देखना कैसे कैसे गलती कर रहा है। कबीरदास पक्के नहीं है, पक्के कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, पक्के नहीं होता, कबीरदास सच्चे थे। कौन थे, सच्चे थे, सच्चे ईश्वर भक्त थे। सच्चे क्या थे, ईश्वर भक्त थे। कबीरदास सच्चे ईश्वर भक्त थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहे आपके जो है 4 टॉपिक जिसमें मैंने आपको करवाए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।